बेशर्म कहीं की। तुम्हें पता नहीं है तुम एक ब्राह्मण खानदान की लड़की हो और ये एक मुसलमान है और इसका छूना भी हमारे लिए अधर्म है। इसने तुम्हें छू के अपवित्र कर दिया है। पर भैया ये भी तो इंसान है ना। हाँ है ये इंसान, लेकिन दूसरे धर्म के। और तुम इसके साथ बाहों में बाहें डालकर गलियों में घूम रही थी। पर भैया मैं इससे प्यार करती हूँ। चुप! अगर दोबारा प्यार का नाम लिया तो यहीं जिंदा जला दूंगा। और तुम कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी बहन को जिंदा जला दूंगा, लेकिन मुसलमान के साथ कभी नहीं जाने दूंगा। भैया आपको पूरा हक है अपनी बहन के ऊपर, लेकिन किसी धर्म को बार बार बेइज्जत करना ये सही नहीं है। पता नहीं हम इंसानों को हमेशा धर्म की नज़रों से क्यों देखा जाता है। वो एक ब्राह्मण की बेटी है, तुम दोनों का मिल पाना मुमकिन नहीं है। और सुन, आज से तू इस शहर और इन गलियों में दोबारा नहीं आएगा। आओगे जब तुम साजना। इतना लेट क्यों हो गया? भैया वो आज एक्स्ट्रा क्लास थी। अच्छा बैठो। अच्छा भाई, मैं अब शहर छोड़कर नहीं जा पाऊंगा। अगर जाऊंगा तो जानवी को लेकर ही जाऊंगा। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। क्या धर्म अलग होने से हम भी अलग हो जाएंगे? प्लीज़ तुम अपने भैया को समझाओ ना कि जहाँ खुशियाँ होती हैं वहीं प्यार होता है, और इससे बड़ा धर्म कोई नहीं होता। तुमने सुना नहीं था उन्होंने क्या कहा था? वो हमें जिंदा जला देंगे पर कभी तुम्हारे साथ नहीं जाने देंगे। उनको अपनी बहन की खुशियों से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। तुम समझो मेरी बात को, मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है और मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट कोई कदम नहीं उठा सकती।
ठीक है भाई, मैं चलता हूँ घर। अब तुम भी अपने घर जाओ। बार बार मना करने के बाद भी तेरी समझ में क्यों नहीं आता है? तू क्यों हमारी बहन से मिलने की कोशिश करता रहता है? क्योंकि मैं प्यार करता हूँ उससे। प्यार प्यार प्यार। अगर तूने मेरी बहन से मिलने या उसे अब छूने की कोशिश की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे विरुद्ध जाओगी? नहीं भैया, मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगी जिससे आपकी कभी भी बेइज्जती हो। तो फिर भूल जाओ उसे। मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है और कल तुम्हारी शादी है। अब तुम क्या करने आए हो यहाँ? भैया, आपकी बहन पूरी जिंदगी खुश नहीं रह पाएगी। मुझे मत सिखाओ ये सब और निकलो यहाँ से। जाओ, निकलो। भाई, जानू की शादी तय हो गई है और आज उसकी शादी है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भाई, शायद वो मंदिर गए होंगे। तेरे निशान यादों में है, तू क्यों नहीं? मेरा सजना मिलया, सजना मिलड़ बधाइया।
के कोई जान ले जाता हो गई। इश्क वर्गे हाँ मम्मी, मैं हॉस्पिटल पहुंच गया हूँ। मैं आपकी रिपोर्ट डॉक्टर को दिखा के बताता हूँ। ठीक है। डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ है? इन्हें खून की कमी है। तो चढ़ाइए ना। इन्हें ए नेगेटिव खून चाहिए और हमारे पास पूरा स्टॉक ख़त्म हो चुका है। तेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? तो चल, किसी को खून की बहुत ज़रूरत है। किसको जरूरत है? पूरी बात तो बता पहले। भाई ये सब बताने का टाइम नहीं है, तू चल मेरे साथ। ए नेगेटिव? जी। जाइए। वे पीर भी तू, तैयार भी तू। रे कबीरा मान जा, वे फकीरा यूं।
शायद आपको याद होगा कि आपने कहा था कि मुसलमान को छूना भी हमारे लिए अधर्म है। लेकिन वक्त और हालात ने हम लोगों को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज एक ब्राह्मण की बेटी के रगों में एक मुसलमान का खून दौड़ रहा है। और आज ना तो कोई अधर्म हुआ है और ना ही आपकी बेटी ने कोई पाप किया है, क्योंकि आज सवाल एक ज़िंदगी का नहीं, 2 जिंदगियों का है।